मेरा सारा राज कौरवों ने ले लिया। हम पांचों भाई जंगलों में भटक रहे हैं परिवार सहित, और महाराज मेरी मदद करो, महाभारत के युद्ध का निमंत्रण स्वीकार करो। अरे भीम की बात सुनकर के हनुमान जी कहने लगे, भाई मैं बहुत बुढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैं युद्ध तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिस रथ को मेरे भगवान कन्हैया चलाएंगे उनकी ध्वजा पर बैठ करके मैं भगवान कन्हैया के मुखार बिंदु का दर्शन करता रहूंगा। मैं कहता हूँ तो बैठूंगा। हनुमान जी कहने लगे, भीम मैं कहता हूँ तो बैठूंगा, रथ पर पार्थिव ध्वज चंदन के। मैं कहता हूँ तो बैठूंगा, रथ पर पार्थिव ध्वज चंदन के। मैं कहता हूँ तो बैठूंगा, रथ पर पार्थिव श्री हनुमान जी महाराज ने वचन दे दिया कि जाओ, जिस रथ को मेरे कन्हैया चलाएंगे उस रथ पर जाकर के मैं ध्वजा पर बैठ जाऊंगा। आज मेरे भगवान ने पूछा, इधर कहाँ जा रहे हो भीम? बताया, आगे रास्ता बड़ा दुर्गम है, आगे संभल करके जाना। और जैसे आगे बढ़े भीम, एकदम वो नहुस राजा जो सर्प बना पड़ा था सारे शरीर में सन सन करता लिपट गया, और जब लिपट गया भीम मूर्छित हो गए। कई दिन बीत गए, जब भीम नहीं लौटे तो धर्मराज को चिंता हुई। धर्मराज भगवान की कथा सुन रहे थे, और जब कथा सुन करके चले हैं, और जैसे श्री हनुमान जी ने बताया आगे रास्ता दुर्गम है, वहीं जाकर के देखना। सर्प नहुस बना जो सर्प की नजर धर्मराज पर पड़ी, एकाएक आज नहुस राजा का उद्धार हो गया। कहते हैं भागवत काल ने लिखा है कि उस तपोभूमि की कथा सुनकर के जब चले हैं, योग भूमि वृंदावन में, योग भूमि बद्रिका भगवान से कथा सुनकर के चले, इतना बड़ा प्रभाव था कथा का। आज वो जैसे भागवत काल में दिखा कि राजा नहुस को मोक्ष मिल गया। और इधर भीम और धर्मराज जाते हैं, कुबेर के सरोवर को गए। पहले तो ये युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद जब कुबेर को पता चला ये पांडव लोग आए हैं, तो आज कमल के पुष्प ला करके धर्मराज को दे। कुबेर को आज निमंत्रण भी दिया युद्ध का, और धर्मराज और भीम द्रौपदी के पास में आए। संतों ने बतलाया श्री हनुमान जी महाराज भक्ति के साथ में परमार्थ भी करते। श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान की भक्ति के लिए साकेत धाम को ठुकरा दिया। साकेत धाम जैसे धाम को ठुकरा दिया श्री हनुमान जी महाराज ने, क्योंकि भक्ति परमार्थ में सनी होती है तो परमानंद प्रदान करती है। आओ दो बार भगवत नाम, उसके बाद भैया जी आप सभी लोगों को भगवान की पावन चर्चा शुरू कराएंगे। सभी लोग बोलेंगे, अब आजा रे कन्हैया